नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर काले धन को लेकर एक बार फिर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी अब काले धन पर अपने पुराने वादों से पलट रहे हैं। कांग्रेस ने मोदी के हालिया बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पैसा काला हो या गोरा फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष ने याद दिलाया कि 2014 के चुनाव प्रचार में मोदी ने वादा किया था कि विदेशों से काला धन लाकर हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन बाद में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इसे चुनावी जुमला बता दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार काले धन पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई और उनकी नीतियां केवल कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाती हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार आर्थिक नाकामियों को छिपाने के लिए स्वदेशी का ढोंग कर रही है। टैरिफ को लेकर अमेरिकी धमकियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के हंसलपुर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मारुति सुजुकी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद कहा कि भारत में जापानी फैक्ट्रियों में बन रहा सामान भी स्वदेशी है। पीएम मोदी ने स्वदेशी की अपनी परिभाषा में कहा कि पैसा किसी का भी हो, उसमें पसीना भारतीय का होना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को हम सब आगे बढ़ाएंगे, वोकल फॉर लोकल बने। उन्होंने कहा कि स्वदेशी यह हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि पैसा किसका लगता है उससे लेना देना नहीं है। डॉलर है, पाउंड है, वह करेंसी काली है या गोरी है, मुझे लेना देना नहीं है। पैसा किसी का, पसीना हमारा। इसके साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या यह भारतीय कारोबार में काले धन का खुला आह्वान है। केंद्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल एम पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। न्यायमूर्ति पंचोली मई 2031 में जस्टिस जॉय माल्या बागची के रिटायर होने के बाद 18 महीने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में होंगे। इस नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस पीवी नागरत्ना ने कड़ी आपत्ति जताई और चेताया कि यह न्यायपालिका की विश्वसनीयता और संतुलन के लिए हानिकारक होगा। उन्होंने कहा कि जस्टिस पंचोली का 2023 में गुजरात से पटना हाईकोर्ट स्थानांतरण विशेष परिस्थितियों में हुआ था और उनकी वरिष्ठता केवल 97वें स्थान पर है। साथ ही गुजरात से पहले ही 2 जज सुप्रीम कोर्ट में हैं। जस्टिस नागरत्ना चाहती थी कि उनकी असहमति पब्लिक की जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिक की गई। अमेरिका ने भारत से होने वाले निर्यात पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। इससे खासकर रत्न आभूषण, कपड़ा, ऑटो पार्ट्स और समुद्री भोजन पर बड़ा असर पड़ा है। अमेरिका भारतीय रत्न आभूषण का सबसे बड़ा खरीदार है और अकेले इस सेक्टर का निर्यात 10 अरब डॉलर का था। झींगा व अन्य समुद्री भोजन का निर्यात 2.6 अरब डॉलर का है, जिसमें 40% झींगा है। कपड़ा व परिधान का निर्यात 2 अरब डॉलर और ऑटो पार्ट्स का 6.6 अरब डॉलर है, जिन पर अब भारी टैक्स लगेगा। हालांकि स्मार्टफोन, मुख्यतः एप्पल, जेनेरिक दवाइयां और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद इस टैरिफ से बाहर हैं। भारत ने कहा कि उसके ऊर्जा आयात पूरी तरह बाजार और 1.4 अरब लोगों की जरूरतों पर आधारित है और अमेरिका का यह कदम अनुचित है। बिहार में नेताओं पर जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। नालंदा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और जेडीयू विधायक कृष्ण मुरारी शरण को सड़क हादसे में मारे गए 9 लोगों के परिजनों से मिलने पर ग्रामीणों ने घेर लिया। मुआवजे की मांग पर मंत्री के टालमटोल जवाब से भीड़ भड़क गई और दोनों नेताओं को बांस और लाठी और हाथ में पत्थर लिए ग्रामीणों ने लगभग 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। वीडियो में श्रवण कुमार धोती संभालकर भागते नजर आए। एक दिन पहले ही पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की कार पर भी भीड़ ने हमला किया था। हाल ही में पटना में बच्चों की हत्याओं से गुस्सा और बढ़ा है। तेजस्वी यादव ने इन घटनाओं को कानून व्यवस्था की नाकामी बताया। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के खिलाफ ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी। इससे साफ है कि बिहार में जनता का आक्रोश नेताओं पर सीधे उतर रहा है। रावी नदी के उफान से भारत और पाकिस्तान सीमा के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है और पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा करतारपुर साहिब भी डूब गया है। बाढ़ का पानी गुरुद्वारे में 9 से 10 फीट तक भर गया, जिससे करीब 100 लोग वहां फंस गए, जिनमें 18 स्थानीय श्रद्धालु शामिल हैं। करतारपुर प्रोजेक्ट के डिप्टी सेक्रेटरी ने बताया
कि सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें उनके स्टाफ ने जारी की थी और यह पानी बारिश का नहीं बल्कि रावी नदी की बाढ़ का है। अब तक बचाव दल वहां नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक बांध में दरार आने से पानी गुरुद्वारे में घुसा, जबकि शकरगढ़ को नारोवाल से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी डूब गया है। प्रशासन के अनुसार अब तक 250 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पटना के अमलाटोला कन्या मध्य विद्यालय में 5वीं कक्षा की 12 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। बुधवार दोपहर लगभग 12:45 पर बच्ची स्कूल के बाथरूम में जली हुई हालत में मिली। उसे गंभीर अवस्था में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची की मां घरेलू नौकरानी का काम करती हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और अन्य लोग स्कूल पहुंचे और हंगामा किया। पुलिस के आने पर भीड़ ने गुस्सा जताया। पटना सेंट्रल एसपी तीक्षा ने बताया कि बच्ची पिछले 4 से 5 दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी और आज ही असेंबली में पहुंचकर वॉशरूम गई थी। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और शिक्षकों के बयान लिए जा रहे हैं। बाथरूम की जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन बुधवार को बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। उनकी मौजूदगी पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि डीएमके नेताओं ने पहले बिहारियों और उत्तर भारतीयों पर अपमानजनक टिप्पणियां की थी। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने ऐसे बयानों का वीडियो संकलन जारी कर स्टालिन को चुनौती दी कि वह बिहार की जनता के सामने वही बातें दोहराएं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने सवाल उठाया कि स्टालिन बिहार में किस भाषा में बोलेंगे और उनकी मौजूदगी का क्या फायदा होगा। भाजपा नेता सीआर केसवन ने भी तंज कसा कि क्या स्टालिन गणेश चतुर्थी पर बिहारियों को शुभकामनाएं देंगे। हमलों के बावजूद स्टालिन ने राहुल, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा किया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए स्टालिन ने कहा कि अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए तो भाजपा की हार तय है। उन्होंने मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाए जाने को आतंकवाद से भी बदतर बताया और चुनाव आयोग को कठपुतली करार दिया। स्टालिन ने राहुल गांधी की हिम्मत की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें डराया नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी वादा किया कि इंडिया ब्लॉक की जीत पर वह शपथ ग्रहण में फिर से बिहार आएंगे। स्टालिन ने लालू प्रसाद यादव को सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक बताया और तेजस्वी और राहुल की दोस्ती को गहरी साझेदारी कहा। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई को पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर तुरंत रोक दिया था। राहुल गांधी ने दावा किया कि ट्रंप ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने मोदी को फोन कर 24 घंटे में कार्रवाई रोकने को कहा और मोदी ने 5 घंटे में ही सब रोक दिया। उन्होंने भाजपा पर चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी कर चुनाव जीतने का भी आरोप लगाया और कहा कि गुजरात मॉडल असल में वोट चोरी का मॉडल है। राहुल गांधी ने कहा कि वे विधानसभा और लोकसभा चुनावों में धांधली के सबूत पेश करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने बिहार में विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से 65 लाख नाम काटे जाने पर चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार के मधुबनी में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमित शाह जो 50 साल तक भाजपा की सत्ता की बात करते हैं तो उसका आधार वोट चोरी है। राहुल ने आरोप लगाया कि यह साजिश गुजरात से शुरू हुई और 2014 से पूरे देश में लागू की गई। उन्होंने दावा किया कि बिहार के विशेष गहन संशोधन में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए और उतने ही नाम भाजपा के पक्ष में जोड़े जा रहे हैं। राहुल ने इसे लोकतंत्र पर हमला और चुनाव आयोग की मिली भगत बताया। उधर भाजपा ने राहुल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस बहाने बना रही है। गिरिराज सिंह और अमित मालविया ने तर्क दिया कि अगर वोट चोरी हुई होती तो कांग्रेस का वोट शेयर 2024 में 41% तक नहीं पहुंचता। चुनाव आयोग ने भी इन आरोपों को झूठा बताया और राहुल गांधी को सबूत देने की चुनौती दी। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी की। मामला स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कथित घोटाले से जुड़ा है। छापेमारी करीब 18 घंटे चली। वहीं अब छापों के बाद सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि ईडी जिन 13 ठिकानों पर छापे की बात कर रही है वे कहाँ हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर ये ठिकाने मेरे हैं तो कम से कम मुझे कब्जा तो दिलवा दो ताकि मैं उन्हें बेच सकूं। भारद्वाज ने कहा कि उनकी बेटी भी उनसे इन ऑफिसों के बारे में पूछ रही है जिनकी तस्वीरें मीडिया में दिखाई जा रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.